दोस्तों सरकार की तरफ से जो आपकी एनएसपी की तरफ से आपकी स्कॉलरशिप आनी थी वो दोस्तों आ गई है। आइए देखते हैं कि कैसे उसमें कितनी आ रही है, क्या है सब कुछ। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ये सब सरकार गवर्नमेंट की तरफ से क्या कहा जा रहा है, सब कुछ पढ़ के आपको मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों बड़ी खुशखबरी आई है, सरकार की तरफ से एनएसपी स्कॉलरशिप 2025 के तहत छात्रों को 75,000 तक की स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो चुकी है। दोस्तों अगर आपने भी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया था तो अब ज़रूरी है कि आप अपना पेमेंट स्टेटस चेक कर लें दोस्तों, ओके, ताकि आपको पता चल सके कि आपके खाते में पैसे आए हैं या नहीं आए। तो चलिए आज इस वीडियो में ही हम जानते हैं कि एनएसपी की स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस हम चेक कैसे करेंगे दोस्तों, कौन कौन से इसके पात्र हो सकते हैं, कौन से दस्तावेज लगते हैं और आवेदन की पूरा तरीका हम लोग समझेंगे दोस्तों। अब सबसे पहले समझते हैं कि एनएसपी स्कॉलरशिप है क्या दोस्तों। जो एनएसपी स्कॉलरशिप है दोस्तों, सरकार हर साल लाखों छात्रों को उनकी पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद देती है, ओके। जिनके पास पैसे नहीं होते उनको सरकार मदद करती है पढ़ाई के लिए। इसी योजना का नाम है एनएसपी स्कॉलरशिप यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल दोस्तों, ओके। इस पर बात करते हैं, इस स्कॉलरशिप का मुख्य उद्देश्य है क्या दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को उनकी शिक्षा पूरी करने में मदद करता है दोस्तों। जो लोग अपनी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाते, जो विद्यार्थी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति का कारण रुक जाते हैं, उनके लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है दोस्तों, ओके। अब बात करते हैं कि एनएसपी स्कॉलरशिप के तहत कौन कौन से लोग फ़ायदा ले सकते हैं दोस्तों। तो ये देखते हैं कि इस स्कॉलरशिप का लाभ देश भर के सभी छात्रों को मिलता है जो कक्षा 1 से लेकर स्नातक स्नातकांतर और आपके तकनीकी या मेडिकल कोर्स कर रहे हो, यानी कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं दोस्तों। अब इसके लिए जो स्कॉलरशिप के तहत फ़ायदा लेने के लिए कौन कौन सी मेन रूल्स हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहला है कि विद्यार्थी भारत का निवासी होना चाहिए दोस्तों। दूसरा है कि किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा हो दोस्तों, ओके, वहाँ से पढ़ाई भी आप कर रहे हो और भारत के निवासी हो। तीसरा रूल कहता है परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर है, यानी काफ़ी गरीब हो दोस्तों, यानी माता पिता आयकर ना देते हो और सरकारी नौकरी में ना हो कोई, ओके दोस्तों, तो आप इसका स्कॉलरशिप का फ़ायदा ले सकते हैं। अब देखते हैं इसके लिए स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से मतलब दस्तावेज आपके मेन ज़रूरी होते हैं। आवेदन करते समय आपको ये सारे दस्तावेज तैयार रखने दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार रखनी है आपके स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए। सबसे पहला है आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, शिक्षा प्रमाण पत्र होना चाहिए यानी जो चीज़ कर रहे हैं, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए यानी या डोमिसाइल, और इसके बाद बात करते हैं जाति आपका होना चाहिए, ओके दोस्तों। इसके बाद आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद बैंक पासबुक की कॉपी होनी चाहिए दोस्तों। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए दोस्तों। तो टोटल इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों स्कॉलरशिप वाले को। इन सभी दस्तावेज़ों को सही तरीके से अपलोड करना बेहद ज़रूरी है ताकि आवेदन रिजेक्ट ना हो दोस्तों, ओके। अच्छे से इसको अपलोड करवाना होता है। अब बात करते हैं कि एनएसपी स्कॉलरशिप की राशि का उद्देश्य क्या है दोस्तों, ओके। तो इसमें कहा बताया जा रहा है सरकार विद्यार्थियों को उनके कोर्स के हिसाब से 75,000 तक की स्कॉलरशिप देती है, यानी छोटा कोर्स कर रहे हैं तो कम स्कॉलरशिप, बड़ा कोर्स कर रहे हैं दोस्तों तो आपको ज़्यादा स्कॉलरशिप दी जाती है सरकार की तरफ से। अब देखते हैं क्या कहा जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि हर बच्चा चाहे वो किसी भी आर्थिक स्थिति में हो अपनी पढ़ाई बिना रुके पूरी कर सकता है दोस्तों इस स्कॉलरशिप के माध्यम से। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की पेमेंट चेक कैसे करेंगे अगर आपके अकाउंट में आ गई दोस्तों। तो अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी, अपना फॉर्म भर दिया तो ये ज़रूर चेक करें कि आपका पेमेंट हुआ है या इसी तरीके। बहुत आसान है दोस्तों, कैसे चेक करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी scholarship.gov.in की वेबसाइट पर जाना है दोस्तों आपको। यहाँ पर आपको होम पेज पर जाकर लॉगिन का विकल्प दिखाई देगा, उसको चुनें। इसके बाद आपको आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है दोस्तों। लॉगिन करने के बाद आपको अब मेन मेन्यू पर जाएं, मतलब वहीं मेन मेन्यू होगी, वहीं पे आपको स्कीम और एनएसपी पर लिंक कर क्लिक कर देना दोस्तों। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा। अब स्क्रीन पर आपको आवेदन का पूरा पेमेंट स्टेटस दिख जाएगा कि पेमेंट आया है कि नहीं। अगर पेमेंट सक्सेसफुल लिखा आता है तो समझ लीजिए आपका पैसा प्रोसेस हो चुका है, जल्द ही आपके अकाउंट में आ जाएगा दोस्तों, ओके। इस तरीके से चेक करना है। अब आपके इसमें कुछ डाउट हैं उनको मैं क्लियर करता चलता हूँ, जो लोग डाउट करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि एनएसपी स्कॉलरशिप पेमेंट चेक करना क्यों ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो स्कॉलरशिप पेमेंट है ताकि आपको ये पता चल सके
कि आपका आवेदन स्वीकृत हुआ, यानी लिया गया या नहीं लिया गया, और पैसा कब तक बैंक में आएगा दोस्तों। ओके, अगला सवाल आप लोग सबसे ज़्यादा पूछते हैं। सवाल दूसरा ये, सरकार कितनी स्कॉलरशिप देती है दोस्तों। तो सरकार आपको कोर्स के अकॉर्डिंग देती, अगर आपका कोर्स ज़्यादा है तो ज़्यादा मिलेगी, कम है तो कम मिलती। लेकिन एक अगर देखें तो सरकार 75,000 तक का स्कॉलरशिप दे सकती है दोस्तों। अब बात करते हैं, तीसरा सवाल आपका है, कौन कौन से लोग छात्र, मतलब जो छात्र हैं, ले सकते हैं इस स्कॉलरशिप को। तो दोस्तों इसके जो छात्र ले सकते हैं, तो जितने भी आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, किसी भी कक्षा से हो, तो वो आप ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है इसका पूरा रूल, और इस तरीके से आप इसका ले सकते हैं फ़ायदा। तो दोस्तों किस किस को समझ आया और किसको किसी चीज़ में अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं आंसर दूंगा कि ये डाउट कैसे सॉल्व हो। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं, तो इस चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।